नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। इन दिनों छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी चारों ओर नजर आ रही है। आने वाले दिनों में जहां नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होने हैं, तो वहीं रेलवे की मान्यता प्राप्त संगठन के लिए भी दिसंबर में चुनाव होना है। इसे लेकर सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जहां रेलवे के मान्यता प्राप्त संगठन के लिए 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में संगठन का चुनाव लड़ने के इच्छुक संगठन जोनल मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सोमवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को भी जारी रहा और बड़ी संख्या में संगठन चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे, क्योंकि रेलवे के संगठन का यह चुनाव लगभग 10 साल के बाद हो रहा है। ऐसे में इस बार संगठन का यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के संगठन चुनाव में लगभग 5 से 6 संगठन इस चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, जहां सभी संगठन का एक ही मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो यहां पहले श्रमिक संगठन, उसके बाद मजदूर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार इन दोनों संगठनों के साथ साथ मजदूर संघ रेलवे यूनियन और स्वतंत्र बहुजन रेलवे संगठन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब सभी संगठन रेलवे कर्मचारियों के हित की बात कह रहा है, लेकिन रेल कर्मचारी किस पर अपना भरोसा जताते हैं, यह तो दिसंबर में जब संगठन चुनाव के लिए मतदान होगा तभी स्पष्ट होगा। लेकिन नामांकन के दौरान जिस तरह से कर्मचारी के हित में सर्वप्रिय रखने को लेकर दावे हो रहे हैं, वही कहीं न कहीं कर्मचारियों को निश्चित तौर पर इस चुनाव में कठिन चुनौती प्रस्तुत करेगा। सबसे पहला जो मुद्दा है ओपीएस की मुद्दा है, जो सबसे मेन मुद्दा है ओपीएस का, और विशेष करके जो ओपीएस होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आज 20 साल हो गया है, तो इस मुद्दे पर जो है हम लोग इस बार मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या, क्योंकि तो हर और भी है निजीकरण है, उसके बाद डीए फ्रीज का जो मुद्दा है, जो 1.5 साल का कर्मचारियों का डीए फ्रीज हुआ है, उसके बाद अभी जो बोनस दिया गया है वो भी एक मुद्दा है, जो 6 पे कमीशन के आधार पर दिया गया है, और कर्मचारियों की कमी हो रही है। बहुत सारी मुद्दा है, कर्मचारियों का बहुत सारी दिक्कत है जो सॉल्व नहीं, पुरानी यूनियन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और सभी यूनियन में जो है सदियों से रिटायर होकर के पड़े हुए हैं, सभी यूनियन में ऐसे हैं। और हमारा जो यूनियन है मेन रूप से ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो खुद जो है एनपीएस में हैं, और हम भी जो है एनपीएस में हैं। ये सबसे हमारी यूनियन की सबसे खासियत है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी एनपीएस में है और जोनल महामंत्री भी एनपीएस में है, और हम लोगों के यूनियन के लगभग 80 से 90% पदाधिकारी एनपीएस वाले हैं, एक भी रिटायर नहीं है। हम मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहला मुद्दा इसमें हम लोगों का आता है एनपीएस और यूपीएस, और इसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं, रनिंग स्टाफ के मुद्दे हैं, बहुत सारे हमारे गैंगमैनों के मुद्दे हैं, सारे रेल कर्मचारियों के बहुत मुद्दे हैं। हम लोगों को चुनाव में उतरना पड़ा, क्योंकि जो विगत जो संगठन रहे हैं, जिन्होंने एनपीएस और यूपीएस में स्वयं साइन करे हैं और सिग्नेचर करने के बाद आज आडंबर करते हैं, बताते हैं कि हम लोग इसके विरोधी हैं, और हमारा संगठन रेल मजदूर यूनियन लगातार एनपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है, एनपीएस को खत्म करने की मांग कर रहा है। 100% सही बात है। जिनको गुलशन की हिफाजत की बात करना है, उन्हीं का आग से रिश्ता है, क्या किया जाए। वह लोग बड़ी बड़ी फोटो खिंचाते हैं और फोटो को वायरल करते हैं, और कुछ यूनियन के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अब कर्मचारियों को कोई समस्या नहीं है, परंतु हजारों समस्या है। कर्मचारी काम के बोझ से दबा हुआ है, उसका कोई शुद्ध जानने वाला नहीं है। अगर हम लोग जीत के आते हैं तो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये मिसाइल करेंगे कि ओपीएस को ला के रहेंगे। वी टाइम न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट।